नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। फसल बेच के घर जा रहे किसान के साथ लूट मारपीट। मध्य प्रदेश के गांव में होती है सबसे अधिक गौ हत्या, श्री बागेश्वर सरकार ने कहा। बारात में चले चाकू, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। केंद्रीय मंत्री के बंगले के सामने चलते ट्रैफिक में बनाई गई सड़क, अनोखी टेक्निक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां से एक बड़ा मामला सामने आया है। एक किसान अपनी फसल बेचकर घर जा रहा था कि बीच रास्ते में उसके ऊपर डंडे से प्रहार किया गया। पिता पुत्र पर हमला किया गया। 20,000 रुपए की लूट की गई। पुराने रंजिश के चलते पूरी घटना घटित हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जेरठ के समीप के रहने वाले किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी आए थे। पथरिया मंडी में फसल बेचकर वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में किराने का सामान खरीदा। जब वह रास्ते में जा रहे थे तभी डंडे से उनके ऊपर प्रहार किया गया। घायलों को गंभीर स्थिति में पथरिया ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया है। किस तरह से पुलिस का रवैया रहा, क्या उनका कहना है, आइए जानते हैं। सर हम पथरिया चना बेचने आए थे। सर हम पथरिया में चना बेचने आए तो हमने वहाँ पे चना मंडी में बेचा तो लाई भाई, फिर वहाँ से लेके सीट के यहाँ से पैसा ले गया। हमने 20,000 रुपये लिए हमने वहाँ से। फिर वहाँ जाके हमने नंद किशोर के यहाँ सौदा की। हमने सौदा करके हम फिर चले गांव के लिए। तो गांव में करज खेजा के यहाँ सर हम हमारे थैले में 20,000 रुपये रखे थे। तो वो चोर वो ले गए, हम ले गए हैं और हम लोगों को लठा मारा है। हमारे पिताजी बेहोशा भी हैं सर। हम लोगों के सर कोई सुनानी सर हो रही है यहाँ पे, हो रही पथरिया में सर। हमें सब इंसाफ चाहिए हमारे लिए। किसने की है? हमें सर धनुष ने मारा सर हमें, और उन लोगों ने मार जाई भेजे। 20,000 रुपये किसके द्वारा छुड़ाए गए? पिताजी के द्वारा। हमारे पिताजी के हाथ में पैसे थे, हमारे बैग में थैली में रखे थे पैसे। किसने छुड़ाए थे पैसे? अभी कौन ने देखा, गाड़ी हमारी गिर के लठा मार दी हम लोगों को, हमें क्या पता। क्या नाम लिखते हो? रतन अग्रवाल। पिताजी का क्या नाम? नंदराम अग्रवाल। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक पुलिस पीड़ित को न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। पथरिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक एक FIR दर्ज कराने के लिए आया था। FIR करा के वापस जा रहा था कि बीच रास्ते में एक बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पथरिया लाया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। पथरिया क्षेत्र में आने वाले लखरौनी मार्ग पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार पहले पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, बाद में उसे दमोह रेफर किया गया। सतपारा गाँव निवासी प्रेमलाल अहरवाल का बुधवार रात गाँव में किसी से विवाद हो गया था। वे अपने एक साथी के साथ पथरिया थाने में FIR दर्ज कराने आए थे। जब वे वापस लौट रहे थे तभी लखरौनी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे कि सामने से आ रही देवजैन की बाइक से वह टकराए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हम भी हैं साथ में, हम भी नहीं अभी तो देख लो ना, 5 संगीत चौराहे को पाना दारू रिपोर्ट डाल दें कि रिपोर्ट डाल दें सब फिर भी हमारे घर जा रहा है। पथरिया सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। हिंडोरिया थाने के रियाने से एक मामला सामने आया, जहां पर एक बारात में विवाद हो गया। बताया जाता है कि बाराती कीरत बाबू देवी जित्तू हल्ले बल्लू ने जहर को पेट एवं अन्य स्थानों पर गंभीर चोट पहुंचाई है, चाकू मारे गए हैं। वहीं जब उसे बचाने के लिए एक युवक आया तो उसके ऊपर भी
हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। रात लगभग 1:30 बजे घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जवाहर सिंह, ग्राम पंचायत रयाना के। क्या हो गया आपने? हार से आ रहे थे खाना खाने के लिए शाम को। वहाँ एक बारात थी, टिकरी पिपरिया से आई थी। अचानक में देख ही नहीं पाया, उन्होंने छुरी से भोंक दिया मेरे को। किसने मारा है? तीरथ सिंह, देवी सिंह, जित्तू सिंह। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिया के हैं सब लोग। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी। अब गांव वाले पप्पू सिंह और हल्ले सिंह दोनों बेबी द्वारे मानने के लिए इतने में उसने मारा पीटा और भाग गया। किस चीज़ से मारा है? सुरा से हैं तो निकला था, इसमें घाव में भरा था इतना। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग हैं। क्या नाम है उनका? विशाल सिंह, जहाज सिंह। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में लगभग 3300 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में WHO के द्वारा जो नई एडवाइजरी जारी की गई है, बताया गया कि यह काफ़ी खतरनाक है और इससे बचने की आवश्यकता है। दमोह कलेक्टर के द्वारा लोगों से अपील की गई, साथ ही एडवाइजरी के संबंध में जानकारी दी गई कि शासन के द्वारा जो कोरोना का गाइडलाइन है वो प्रसारित किया गया है। रोको टोको अभियान जो है अब पूरे जिले में हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं। कहीं पे भी अननेसेसरी भीड़ जो है वो होने की ज़रूरत नहीं, और सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या मास्क पहनने की जो पालन हो, सभी लोगों को करने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप लोग न्यूज़ भी देखते हैं और शासन के निर्देश भी हैं कि केसेस जो है वो अब बढ़ने की बात आ रही है, तो दमोह का जितने भी वासियों से उनसे निवेदन यही है कि सभी लोग जो है वो अपना प्रोटेक्शन जो भी है वो पूरा अपना कर ले। किसी का भी अभी कोई वैक्सीन लेने की बात आती है, 12 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लेने की बात आती है, या कोई पात्रता रखता है बूस्टर डोज का या सेकंड डोज का, वो सभी लोग जो है वो नियरेस्ट अपना केंद्र जाके वो अपना वैक्सीनेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है, सैनिटाइजेशन की करने की जरूरत है, और कहीं पे अननेसेसरी भीड़ जो है वो बिल्कुल लगाने की नहीं होनी चाहिए, ताकि वो खुद अपना बचाव कर सके और अपने परिवार की बचाव कर सके और पूरी दमोह जिले की जो है वो बचाव कर सके। तो सभी से निवेदन यही है कि किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने की हम लोगों को जरूरत ना पड़े, सभी लोग खुद ही जो है अवेयर होकर अपने पालन जो है वो करने की जरूरत है। बाकी प्रशासन के द्वारा जो है जगह जगह अब रोको टोको अभियान और मास्क अगर कोई नहीं पहनता तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का जो भी होगा वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। दमोह जिले में गेहूं एवं चना की खरीदी के लिए केंद्र खोले गए थे, लेकिन इनमें काफ़ी कम खरीदी हो रही है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा बताया गया कि तमाम तरह के इंतजाम हैं। ऐसे में किसान स्लॉट बुक कर सकता है, साथ ही सीधे पहुंचकर भी अपनी फसल बेच सकता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वह दमोह कलेक्टर से इस बात की शिकायत भी दर्ज करा सकता है। दमोह के किसान भाइयों को पहले से ही विदित है कि अपने चना, मसूर और सरसों का और गेहूं उपार्जन जो है लगातार जो है चल रही है, अपने उपार्जन केंद्र जो है संचालित की जा रही है। कल तक जो हम लोगों के चना, मसूर और सरसों के हम लोगों ने 16,000 से ज़्यादा SMS ऑलरेडी भेज चुके हैं। प्रयास ये किया जा रहा है अगले 2-3 दिन में पूरा 100% SMS जो है किसान के अपने नंबर्स पे चले जाएंगे। सभी किसानों से यही निवेदन है, अगर किसी को अपना उपज जो अपने नियरेस्ट चना केंद्र में बेचना है तो वो अपनी पूरी मानक स्तर की जो माल है वो लेके आएंगे, और कहीं पे भी अगर वहाँ पे सोसाइटी के द्वारा या केंद्र द्वारा उसको रिजेक्ट की जा रही है तो कंपलसरीली उसको रिटर्न में ही हस्तलिखित उनसे लेना पड़ेगा कि क्यों उसका जो माल जो है वो नहीं लिया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। उसी बेसिस पे ही सभी लोगों को वो मानना पड़ेगा। कहीं पे भी
संबंधित अपने यहाँ पे छन्नी के बारे में या पल्लेदार के बारे में या फाइनली वहाँ पे तुलाई के बारे में कोई कंप्लेंट आती है और उसके जांच में सही पाई जाती है तो हम लोग संबंधित सोसाइटीज़ के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करने का निर्देश पहले से ही दे चुके हैं। और अगर हम लोग पूरे नोडल ऑफिसर्स में कहीं पे इसमें लापरवाही बरतने की बात आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी किसान भाइयों से निवेदन यही है कि लोग जो है अपने मानक स्तर की जो अपनी उपज है वो अपने नियरेस्ट केंद्र पे जहाँ पे अपना रजिस्टर्ड है वहाँ पे ले जाके अपना बेच सकते हैं। इसमें अब एक भी हम लोगों ने पूरा अपना जितने भी मंडी में उपज आई है और जितने भी किसानों ने मंडी में उपज बेचा है वहाँ पे सभी लोगों का खसरा और आधार नंबर भी हम लोगों ने कलेक्ट करके रखे हैं। तो इसमें अगर कोई किसान का ऑलरेडी मंडी में बेचने की हम लोगों के पास रिपोर्ट है और वही किसान जो है अपने उपार्जन केंद्र में आने की बात आती है तो नियमानुसार वो व्यापारी और किसान के विरुद्ध भी कार्रवाई जो है हम लोग करने की जो नियमानुसार कार्रवाई करने का हम लोग करेंगे। तो सही जो है अपने निर्धारित मापदंडों के तहत ही सभी लोग जो है अपना उपज चना मसूर या सरसों का बेचने की कार्रवाई करें। कहीं पे भी किसी और व्यक्तियों का या बिचौलियों की बात में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। सब चीजें जो है बहुत क्लियर किया हुआ है, शासन का निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोग अपना उपज चना मसूर और सरसों का बेच सकते हैं। अपने यहाँ पे 61 केंद्र जो है गेहूं खरीदी के लिए हम लोगों ने संचालित किया है। 38 अपने सोसाइटी के माध्यम से, बाकी अपने साइलों के माध्यम से पूरे केंद्र जो है अपने संचालित हो रहे हैं। कल तक हम लोगों के 4600 किसानों से ज़्यादा ऑलरेडी उपज जो है अपने पास आ चुकी है और 28,000 से ज़्यादा मीट्रिक टन की गेहूं की उपज जो है कल तक जो है अपने यहाँ पे खरीदी हो चुकी है। लगातार सभी लोगों को हम लोग जो है SMS क्योंकि आज के डेट में किसान ही अपना कौन सा केंद्र चाहिए वो चुन सकता है, उसके हिसाब से वो ऑप्शन भी खोले हैं। तो उसके हिसाब से किसान जो है अपना जो स्लॉट बुकिंग किया है वो केंद्र में जाके अपना तुलाई जो है वो कर सकते हैं। जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि सभी जगह जो है हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया है तुलाई के लिए, चन्नी का व्यवस्था या अपने बाकी अपनी मापदंडों को चेक करने के लिए। कहीं पे भी कोई भी किसान का निर्धारित मापदंड के तहत नहीं है और उसको रिजेक्ट किए जाने की बात आती है तो कृपया जो है किसान उसका रिजेक्ट करने का कारण भी लिखित रूप में वो निर्धारित सोसाइटी में लेने की जरूरत होगा। कहीं पे लिख के देने की बात नहीं आ रही है तो किसान जो है कृपया कंप्लेंट करे ताकि जो है हम लोग जो है उन सोसाइटीज के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। सभी अपने केंद्रों पे हम लोगों के केंद्र प्रभारी हैं, हम लोगों के क्लस्टर्स पे प्रभारी भी रखे हैं पूरे SDMs के माध्यम से और ये अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के माध्यम से लगातार हम लोग जो है केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और केंद्रों के ऊपर वॉच भी रखे हुए हैं। तो सभी से निवेदन यही है, पूरे मापदंडों के तहत सभी लोग जो है अपना उपज अपने नियरेस्ट या स्लॉट बुकिंग जहां पे किया है वहां पे जाके अपना बेच सकते हैं और किसी के अन्य बातों में जो है विश्वास ना किया जाए। हम लोग जो है जितने भी माल आती है कोशिश यही कर रहे हैं तो निरंतर सैंक्शन की प्रक्रिया और जैसे जैसे EPO रिलीज होते हैं वो EPO की प्रक्रिया भी लगातार करने के प्रयास अपना यहाँ पे किया जा रहा है। दमोह के कादीपुर के श्री हनुमत धाम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यासी बागेश्वर सरकार गुरुजी के द्वारा आज अपना एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दमोह जिले में सबसे अधिक गौ हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे अधिक गौ हत्या होती है तो वह दमोह में होती है। दमोह से मांस कानपुर पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन के मुंह पर ये तमाचा है और गुरुजी ने क्या क्या कहा यह भी हम आपको सुनाते हैं। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं जो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहिए, दमोह जिला बहुत ही धार्मिक है, बस बहुत जागृति की आवश्यकता है। वो तो समूचे भारतवर्ष में जागृति की आवश्यकता है, लेकिन दमोह के लोग जग कर के सोए हुए लोग हैं तो इन्हें जगाना बहुत सरल है। सनातन के लिए, मानवता के लिए और जागेश्वर नाथ भगवान की यह पावन भूमि है, उनकी छत्र छाया में ये संपूर्ण जिला है। निश्चित रूप से सब आनंदित है और हम भी बहुत प्रसन्न चेतन हैं। गौ भक्तों के लिए क्या संदेश? गौ भक्तों के लिए आज आह्वान कर रहे हैं गौ माता के लिए सब शपथ लेंगे। जितने भी गौ भक्त हैं सब, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अगर गाय काटी जाती है तो वो दमोह जिले में काटी जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है और यहाँ की शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा है कि उनके रहते हुए सनातनीय संस्कृति और सनातन के हिंदुओं के रहते हुए गौ माता हमारा आदर्श है, जिनके पीछे गोपाल भागी यहाँ इतना बड़ा बूचड़ खाना, कसाई खाना
ये दुर्भाग्य है। तो यही कहेंगे, आज हम सब गौ भक्त शपथ ले रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए तन मन धन निछावर करेंगे तो अद्भुत होगा, लोग जगेंगे। हमें ऐसा गौ माता की रज की चरणों की रज पर विश्वास है। दमोह के लिए क्या आशीर्वाद देंगे ताकि दमोह भी सुख खुशहाल हो सके और सुख सदैव सनातन संस्कृति से पूरा दमोह जिला जुड़ा रहे, मानवता बनी रहे, परस्पर एक दूसरे में प्रेम बना रहे। ऐसे ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। और ये भी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक ऐसा महोत्सव होता रहे जिसमें महापुरुषों का आना हो और दमोह जिला में सनातनीय संस्कृति का संचार ऊर्जा प्रवाहित। दमोह के कुंडलपुर में जो रुक्मणी जी का मंदिर बंद है, उसमें रुक्मणी जी की स्थापना के लिए हम दमोहवासी चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में एक अभियान चले। अगर यह अभियान चलता है तो दास की प्रमुख भूमिका होगी उसमें। पूर्व में भी हमने कहा है, और माता अभी भी जो है कुंडलपुर वाली रुक्मणी मैया, देखिए मध्य प्रदेश का ये गौरव का विषय है कि जिन रुक्मणी मैया का विवाह भगवान युगल सरकार ठाकुर जी से, कन्हैया जी से हुआ, उनका मंदिर प्राचीन यहाँ है। ये दमोह जिले का सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार सनातनी होने के बाद, मध्य प्रदेश में भी सरकार सनातन पक्षधर होने के बाद हमारी रुक्मणी मैया कैद खाने में बंद है। ये दुर्भाग्य है। एक हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए और जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, या कोई भी धर्म किसी का भी हो, किसी के भगवान बंद ना हो, फिर हमारी रुक्मणी मैया क्यों बंद रहे? तो एक अभियान चलना चाहिए और दास की अहम भूमिका होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक युवक जो कि अपने मामा के यहाँ आया था, ननिहाल में आया था, आज सुबह नदी में नहाने गया था, अचानक वह गहरे पानी में पहुंच गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। खबर मिलने के साथ ही ग्राम के लोग मौके पर पहुंच गए। पथरिया ब्लॉक के पीपर क्रिया गाँव में एक 20 वर्षीय युवक नदी में डूब गया। बताया जाता है कि सुबह 7 बजे वह बेबस नदी में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में पहुँच गया, जिसके चलते वह नदी में डूब गया। मृतक का नाम चतरा अहरवाल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन मौके पर पहुंचे, नदी में युवक को खोजा गया, बाद में शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जेरठ पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। है चले हम नहाया, भगया है हम। अब सवेरे पानी भर लिया, कल हम पापा नहाया, फिर हम चल रहे घरे अपन। हम की हो थोड़ी देर में हम देखा नहीं मरदूरा। कहाँ पे घटना घटी? पीपा खिड़किया। क्या नाम है मृतक का? उसको चतरा। आपका क्या नाम है? गोपाला। मृतक के कौन है? पिताजी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। ये अपने मामा के ते आया था ये लड़का, तो सब नदी गया डिब्बा लेके नहाने, तो कम से कम आध पौन घंटा लेट हो गया। तो उसके पापा मम्मी ने बोला कहाँ गया है, तो सर उसके पापा गए, तो फिर उनने देखा तो वे ऐसे इधर उधर देखा, कहीं घूम रहे थे गले टेढ़े, तो नहीं दिखाई दिया। तो फिर नदी में ऐसे झाँक के देखा, तो फिर उनके लिए उसकी लाल हाथ दिखाई दे गए। फिर वो नदी में घुसे, बच्चा को बाहर ले आए। बच्चा खत्म ही था, उसमें कुछ नहीं था। गांव के सब लोग भी पहुंच गए, पुलिस को फोन लगाया, मौके पर पुलिस आ गई सर जेरठ चौकी से। फिर उसका चतरा नाम लड़का का अहरमान। तुम्हारा पीपर किया आए थे मामा के यहाँ। तुम्हारा क्या नाम है? हीरालाल अहरमान। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर में काफी विकास हो रहा है। विकास भी कुछ ऐसे अनोखे तरीके से होता है, शायद आपने ये तकनीक कहीं और नहीं देखी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह नगर में बनाई जा रही सड़कों की। बीती रात हमने अपने कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की जो काफी अनोखी थी। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं दमोह कलेक्टर S कृष्ण चेतन के बंगले के सामने रोड बन रही थी। बीती रात ये रोड बनाई जा रही थी। शाम लगभग 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन खास बात यह है कि ट्रैफिक नहीं रोका गया। रोड बनती रही, लोग निकलते रहे।
इस तकनीक को क्या कहेंगे जहां पर लगातार आवागमन जारी है और सड़क बनाई जा रही है। बताया जाता है 20 mm की यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। कितने दिनों तक ये सड़क चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है उससे सड़क काफ़ी घटिया हो सकती है। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर एवं केंद्रीय मंत्री इस संबंध में कब तक और क्या संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज। दमोह की दीवान जी की तलैया जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है, कुछ समय के बाद इसे सबसे बड़े कचरा घर के रूप में जाना जाएगा। प्रशासन की अनदेखी है, नगर पालिका उदासीन है। लगातार मीडिया इस खबर को उछाल रही है, बावजूद इसके जब प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में हो तो कोई ध्यान नहीं देता। यही हाल इस तालाब के साथ हुआ है, जहां दीवान जी की तलैया का हाल बेहाल हो गया है। अब चारों ओर जलकुंभी नजर आती है, जलकुंभी सूख जाती है, फिर से हरी हो जाती है, लेकिन सफाई नहीं हो पाती। शहर की गंदगी भी यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस तालाब में भराव हो जाए और इसके बाद कहीं ना कहीं इस पर शॉपिंग मॉल बन जाएगा, उसे बेच दिया जाएगा। प्रशासन की यही मंशा नजर आती है। तब तो यहाँ पर सफाई नहीं होती। कुछ बरस पूर्व तमोद सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इसे साफ कराया गया था, संपूर्ण पानी को बाहर निकाला गया था ताकि तालाब में जो नया पानी आए उससे बदबू न फैले, लोग उसका उपयोग कर सकें। लेकिन आज ये तालाब बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है, देखने और सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता।
संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत बरधा से एक मामला सामने आया जहां पर बस संचालकों के मध्य विवाद हुआ। बताया जाता है कि एक बस के मालिक थे, दूसरे बस का चालक था, जिनमें विवाद हुआ। टाइमिंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। सवारियों को लेकर अक्सर इस तरह के विवाद होते हैं। वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह से मारपीट हुई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब तक इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की खबर नहीं है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। रमजान माह में सभी मस्जिदों में रोजा अफ्तार का दौर चल रहा है। पुलिस लाइन मस्जिद में पूरे माह इसी तरह रोजा अफ्तार चलता है, जिसमें शहर के रोजदार भाई शिरकत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। समर्थन मूल्य पर संपूर्ण प्रदेश में खरीदी चल रही है। शासन प्रशासन के द्वारा सहकारी साख समितियों के माध्यम से खरीदी की जा रही है, लेकिन आए दिन शिकायतें आती हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें समिति के संचालक लगातार पैसा मांग रहे हैं। मीडिया एवं अधिकारियों के नाम पर ये पैसे मांगे जा रहे हैं। मामला रहली के चांदपुर का है, जहां गेहूं खरीदी केंद्र संचालक अजय गोस्वामी के द्वारा किसान से गेहूं तुलाई व फीडिंग करने की एवज में अधिकारियों पत्रकारों के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। जब किसान ने पैसे देने से मना किया तो वीडियो में केंद्र संचालक स्पष्ट रूप से पार्टी फंड के नाम पर ही राशि मांग रहा है, जिसकी शिकायत किसान के द्वारा एसडीएम से की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि रहली गढ़ाकोटा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए शासन प्रशासन के द्वारा 21 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी चरम पर है। इस संबंध में एसडीएम जितेंद्र पटेल से जब चर्चा की गई तो उनका कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है, संपूर्ण मामले में जांच समिति गठित की गई है। 1 दिवस में प्रतिवेदन आएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जा रहा है वो बना देते अभी कल अब तो डेटे हैं तुम्हारे। हमारी कल की डेट है बस कल कर दे। पापा कह रहे थे हमने दाए है नहीं, या सबको वो नहीं देते। पापा कह रहे थे हमने दाई नहीं। ऐसा नहीं होता है, देखो खरीदी वैसे ही कम हो रही। खरीदी कम होने के कारण जब खरीदी कम हुई है, इनकम नहीं रहे। अब तुम्हारी औरों के सहयोग से अपन अपने घर को 5-6 लाख रुपए नहीं लगा सका। थोड़े थोड़े बूंद बूंद इकट्ठा करके अपन घड़ा भर के अपन सब अधिकारियों को खर्चा देने, जहाँ चपरासी से लेके हर ऑफिस में पैसा, हर अधिकारियों पैसा और पत्रकारों हो पैसा, मीडिया हो पैसा,
खर्चा आवो जावो, ट्रक रुक रहे, गाड़ियाँ रुक रही, सर्वेरों पैसा जमाने भर में रुपया ये तो कह रहा है हमने दे हमने दे आप करने हो तो बताओ, नहीं करने हो तो बता दे। नहीं देने तो वो को अलग रास्ता है, फिर वो कोई टेंशन नहीं है। खरीदी होने लगी। ये चीज़ें अड़ीवारी नहीं, ये अपने संबंध, अपने रिलेशन हम घुटकी मशक कर नहीं ले रहे भाई। कहवे को मतलब जैसे ये तो कहूँ से भी एडजस्ट कर लेते, कैसे भी कर लेते, तुम्हें बता भी नहीं, चलो गुणा भाग करके काम खत्म कर दें, अगर उन्होंने भी नहीं देते तो। जितना अपने सामने तुलत तो उतना ही अपनों फीड तो उनके ना सोई हम ही ने तुलवा और हम ही ने सब करवा। तो तुम कछु पार्टी फंड में चंदा दे दी, चलो तो हम करवाएंगे। भाई पार्टी फंड में चंदा दे दी, 1000 रुपया को चंदा दे दी, करवाएंगे रहे हमने पार्टी फंड में चंदा दी, कोई दिक्कत नहीं। हमें भी पार्टी फंड से लिखित में आ गए 1 लाख रुपया आपको पार्टी फंड में जमा करना पड़ेगा, अपन वो भी तो करने देने, सब व्यवस्थाएं बनाने पड़ता, अपने के भी नहीं चला दी चीज़ें के नहीं रेट के जो नहीं। किसानों से कोई खरीदी कार्य नहीं किया और किसानों से कोई खास हुआ का काम न करना तो नहीं रहा है। तो अब कहूँ जा रहे हैं आप? कल सुबह के आसपास वीडियो के संबंध में एक शिकायत आई है कि उसके द्वारा खरीदी के लिए पैसे की मांग की जा रही है। उसके संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और जो सहकारिता निरीक्षक हैं कल तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा हर साल के मुताबिक इस साल भी रहली विधानसभा क्षेत्र गड़ाकोटा में 19वां पूर्ण विवाह समारोह 19 मई को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में गोपाल जी खेल परिसर में होगा। विवाह के इच्छुक युवक युवतियां अपने पंजीयन करा सकते हैं। 4 मई तक ये पंजीयन होगा। अभिषेक दीपू भार्गव ने बताया कि समारोह में शामिल होने के लिए वर या वधू में से किसी एक को रहली विधानसभा क्षेत्र का होना जरूरी है। आज टाकिज कार्यालय में भारी भीड़ नजर आई, लोग अपना पंजीयन करवा रहे हैं। बताया गया कि विवाह समारोह में मुस्लिम 19वां इज्तिमा जश्न शादी का प्रोग्राम रखा गया है। टाकिज कार्यालय में जानकारी मिली है कि कन्यादान समारोह में 38,000 रुपये की उपहार सामग्री तथा कन्या के नाम पर 11,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। भार्गव के द्वारा उपहार सामग्री से टीका की राशि निजी रूप से दी जाएगी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबर पन्ना जिले के अमानगंज से है, जहां गहरी घाट मझौली गेट के पास एक वन रक्षक के ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया। हमले में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। वन रक्षक का नाम रम्मू अहरवाल, पिता बिहारी लाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहंद्रा है। रात्रि करीब 1 बजे बोलेरो गाड़ी से गश्ती कर रहे थे। इसी बीच वह गाड़ी से नीचे उतरा कि टाइगर ने वन रक्षक के ऊपर हमला कर दिया। हमले में रम्मू का पैर पकड़कर 15 मीटर तक वह घसीटता ले गया। वन रक्षक इसी बीच जोर जोर से चिल्लाता रहा, जिसके कारण टाइगर वन रक्षक को छोड़कर भाग गया। वन रक्षक रम्मू ने बताया कि घायल अवस्था में 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए किसी तरह से अपने साथियों के पास पहुंचा। संपूर्ण घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि जिस वयस्क टाइगर ने रम्मू पर हमला किया है वह बागन P21332 के टाइगर हैं, जिसके 4 बच्चे भी हैं। मेरा रम्मू प्रसाद वन रक्षक, पिता श्री बिहारी लाल, रहने वाले मोहंद्रा किले, फिलहाल छतरपुर बीट मझौली में मेरी ड्यूटी है। और घटना जो है अब पता नहीं 12-1 के बीच में कितने बजे, मैंने समय नहीं देखा। और बाथरूम के लिए उतरा था, टार्च डार करके चारों तरफ कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं बाथरूम के लिए गेट खोल कर उतरा था 4 पहिया से, और वो अचानक ही ऐसी घटना घटी कि वो मेरे को एक अचानक टाइगर ने हमला किया और लगभग 5 से 10 मीटर लगभग घसीट के ले गया। मैंने इतना ज़्यादा चिल्लाया कि वो जो है वो छोड़ के भाग गया, और पता नहीं और भी होते तो वो भी नहीं आए। मैं गाड़ी तक पहुंचने में लगभग 3 बार गिरा, मेरे को इतने घायल हो गया था मैं।
लेकर गाड़ी तक पहुंचा। तो रात्रि में आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? ड्यूटी के दौरान आप? हाँ। अच्छा, वहाँ आप गाड़ी से नीचे उतर के गए थे, आपके साथ और कितने लोग मौजूद? कोई नहीं, आप अकेले थे? हाँ। वो ऐसा है कि टाइगर की ड्यूटी में कभी अकेले, कभी 1 2 3 लोग होते हैं, कभी अकेले भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है। ऐसे ये पहली बार नहीं है, हम लोग रात में अकेले भी ड्यूटी करते हैं। चूंकि 4 पहिया तो सुरक्षा रहती है। कितने टाइगर थे लगभग उसके साथ में? अब वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन लगभग 3 से 4 तो रही होंगे। वो वहाँ का जो है हम जानते हैं क्या है, वो हम आपको इनकी देखभाल आप ही करते हैं? हाँ, हम करते हैं। अच्छा, इनकी माँ जो है 1 साल से ऊपर हो गए जब से हम कर रहे हैं। अच्छा, ये शावक है अभी, लगभग कितने वर्ष के रहे होंगे? लगभग 19 वर्ष, 1819 वर्ष के शावक। बड़े 8-10 हो गए। तो इनकी देखभाल का काम आप करते हैं? हाँ। तो घटना मतलब रात में करीब 12:30-1 के दरमियान हुई है? 12-1 मैंने टाइम ही देखा। मैं लगभग गया था तो 1 घंटा बैठा रहा वहाँ गाड़ी में अकेले और निगरानी करता रहा कैसा क्या है। वो कुछ नहीं दिखा मेरे को। टाइगर ने जब आपके ऊपर हमला किया तो आपको लगभग कितनी दूर तक वो घसीटते ले गए? लगभग 5 से 10 मीटर लगभग होगा, मैंने नापा नहीं है, लेकिन लगभग 5 फिर आप बच कैसे गए होंगे? चिल्लाने के कारण। चिल्लाने के कारण? हाँ। अच्छा, आप काफी देर तक चिल्लाते रहे तो उस बीच? बहुत तेज में चिल्लाया, इतना तेज चिल्लाया। और एक और बात है कि टाइगर जो है सबसे ज्यादा डरता है तो आदमी की आवाज से डरता है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, चिल्लाने के कारण डर के भाग गया वो। हाँ। फिर इसके बाद आप कहाँ गए? वो मैं गाड़ी में फिर से आया और गाड़ी में आया, इसके बाद गाड़ी मतलब स्टार्ट की और आया मैं मझोली गेट, इसके बाद खजलैया, और उसके बाद ये सब अपने स्टाफ लोग लेकर के मेरे को आए। फिर मेरे को होश नहीं था, मेरे को केवल दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द था, मेरे को बिल्कुल होश नहीं था, मेरे को सिर्फ दर्द हो रहा था। कितने बजे लेके आए, क्या क्या हुआ, इसके बाद में जब इंजेक्शन लगा दर्द कम होने का, तब मेरे को याद आया कि तब मेरे को होश आया, नहीं तो बाकी मेरे को होश था ही नहीं। और अभी भी इंजेक्शन का मेरे को असर है। गश्ती के दौरान आपके पास में क्या कोई सुरक्षा के लिए आपके पास कोई सामग्री? सुरक्षा रही बात ये है कि हम 4 पहिया में थे, सुरक्षा भरपूर है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब हमने टार्च डाल करके चारों तरफ देख लिया, अब टाइगर है या कोई भी जानवर है, घास है, छिप जाते हैं, नहीं नजर आते हैं सब। मतलब कि कहना चाहिए कि किसी किसी को नजर आ जाते, किसी को नहीं आते। तो कभी कभी नजर नहीं आते। मैं चारों तरफ टार्च डाल के देखा, मैं लगभग आधे घंटा 1 घंटा से बैठा रहा वहाँ और मतलब अपने जो शासकीय कार्य वो करता रहा। अब उसके लिए किसी के निर्देश की जरूरत नहीं थी, अपना तो काम है तो करते रहे। अच्छा, आप गाड़ी से नीचे उतरे किस लिए थे? बाथरूम के लिए। बाथरूम करने के उतरे थे? हाँ? इस बीच में उसने हमला कर दिया? हाँ, गेट खोला था, अचानक ही उसने हमला किया और लगभग 5 से 10 मीटर लगभग उसने घसीट दिया और इसी पैर को पकड़ के घसीटा, बाएं पैर को पकड़ के घसीटा। जब मैं चिल्लाया तो वो छोड़ के भागा और वो कितने बच्चे थे मैंने कुछ नहीं देखा। फिर कितने बच्चे थे, अकेला था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं देखा नहीं तो मैं बता नहीं सकता। अभी मेरे को दवाई का असर है। इसकी सूचना आपने अपने अधिकारियों को दी है क्या अभी? नहीं, मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को इसके बाद में वो इतना दर्द तेज था कि मेरे को फिर कुछ होश रहा ही नहीं। मैंने स्टाफ तक वहां तक आया, स्टाफ ने जो कुछ भी क्या नहीं किया मेरे को याद नहीं है। मैं यहाँ तक आया जब इंजेक्शन लगा तब मेरे को होश आया और अभी भी दवाई का बहुत तेज असर है। मेरे को पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। मतलब पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फसल बेच के घर जा रहे किसान के साथ लूट मारपीट। मध्य प्रदेश के गांव में होती है सबसे अधिक गौ हत्या, श्री बागेश्वर सरकार ने कहा। बारात में चले चाकू, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। केंद्रीय मंत्री के बंगले के सामने चलते ट्रैफिक में बनाई गई सड़क, अनोखी टेक्निक। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।